निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा अमेरिका। न्यूयॉर्क में मसरूफ दिन गुजारा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के हेडक्वार्टर्स आमद। यूएन आला सतह मुबाहिसे की इफ्तिताही इजलास में शिरकत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के इस्तकबाली में भी शरीक हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जनरल असम्बली की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकात। ईरानी सदर से मुलाकात में दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों हमसाय ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात पर जोर। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बॉर्डर मार्केट का हालिया इफ्तिताह मुआशी तरक्की में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म की आलमी तरक्याती ताउन से मुतालिक इजलास में शिरकत। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान के भरपूर ताउन के अज़्म का आयादा। बोले, चीन का बेल्ट एंड रोड इकदाम और सी पैक पायदार तरक्की अहदाफ के हुसूल में अहमियत का हामिल है। पायदार तरक्की अहदाफ से मुतालिक न्यूयॉर्क में होने वाली लीडर डायलॉग से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म कहना था, पायदार तरक्की के लिए यकसान तरक्की जरूरी है। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। Another development that will pave the way for regional peace, stability and prosperity in South Asia will be the establishment of a just and lasting peace in Kashmir through dialogue and cooperation between India and Pakistan. तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने मसला कश्मीर पर फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए तुर्किया अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। एर्दोगान का जनरल असम्बली से खिताब। बोले कि अमन के लिए नई हिकमत अमली पर एजेंडे की जरूरत है। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी का जनरल असम्बली से खिताब। हाथ में कुरान पाक उठाकर कहा, कुरान में तमाम इंसानों को मसावी करार दिया गया है। मगरिब में इस्लामोफोबिया के वाकयात इंसानियत के खिलाफ हैं। आजाद इजहार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं। यूएन जनरल असम्बली से खिताब में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा, मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया में अमन कायम करना होगा। दुनिया मुत्तहिद होकर ही तमाम इंसानों की बेहतरी का मिशन पूरा कर सकती है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खिताब में कहा, आलमी मालियाती निजाम बोसीदा हो चुका है। इस्लाहात की अशद जरूरत है। दुनिया को रूस यूक्रेन जंग की वजह से खुराक की कमी का सामना है। फलस्तीन इसराइल तनाज़े का दो मुल्की हल जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर नून लीग पर लेवल प्लेइंग फील्ड मुतासिर करने का इल्जाम लगा दिया। बिलावल ने कहा, नून लीग ने बंदोबस्त किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। किसी और ने ऐसा किया होता तो इसका नाम लेता। पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालिबा है नवाज शरीफ वापस आए। यकीन है मियां साहब मुकदमों का सामना करने को तैयार होंगे। आवाम को कैदी नंबर फलांग के ड्रामे से दिलचस्पी नहीं। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के सिवा किसी के पास नहीं। फील्ड अभी तैयार ही नहीं हुई तो लेवल किस तरह होगा। ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बतौर इत्तेहादी इलेक्शन लड़ें। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नून लीग का निगरान हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं। सुनी सुनाई बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने मौके फिर दोहरा दिया। कहा, निगरान विभाग की काबीना में नून लीग के लोग बैठे हैं। इस वक्त मुल्क में नून लीग की हुकूमत है तो शिकवा भी उन्हीं से है। आसिफ अली जरदारी नून लीग से लड़ना नहीं चाहते। बिलावल के हाथ खोल दिए तो 90 वाली सियासत में चले जाएंगे। जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की, जो भी किरदार थे, एक एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा। सिर्फ घर नहीं गया, रुसवाई और जिल्लत समेत के लिए सेटबैक्स उन्होंने बहुत देखे। Comebacks have been greater than his setback. Every single time this man has risen from the ashes. मरियम ने नवाज शरीफ को राख से दोबारा उठने वाला करार दे दिया। नून लीगी सीनियर रहनुमा सदर ने
कहा कि नवाज शरीफ ने बहुत नाकामियां देखी, उनकी हर कामयाबी नाकामी से बड़ी होती है। मियां साहब के खिलाफ साजिशें करने वाले इंजाम को पहुंचे, सिर्फ इंजाम को नहीं पहुंचे, जिल्लत और रुसवाई समेत घर गए। कहने वालों ने कहा नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, लेकिन वो हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। जमहूरियत के नाम पे 18 बेईमान बदबूदार लीडरों का जनाजा लेके हम पिछले 35-40 साल से चल रहे हैं। यही सारी पाकिस्तान की तबाही की वजूहात हैं। बदनुमा बेईमान चोर खरबपति डॉलर्स में लीडर्स हैं। अब आप कह रहे हैं हमें कि आप इनकी नालायक औलाद भी एक्सेप्ट कर लें। जमहूरियत के नाम पर 18 लीडरों का जनाजा लेकर 35 साल से चल रहे हैं। ये लोग ही हैं जो पाकिस्तान की तबाही की वजह हैं। 18 खरबपति चोर कहते हैं हमारी नालायक औलाद को भी बतौर लीडर कबूल करें। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा आज लोग पीडीएम में जाने को तैयार नहीं क्योंकि आवाम उनसे नफरत करते हैं। अंधे को भी नजर आ रहा है सिस्टम नून लीग को फेवर दे रहा है। जो इलेक्शन जीतेगा उसकी मुद्दत 13 माह होगी, वो भी घर जाएगा। आगे फिर झगड़ा है। इस वक्त डंडा ही लीडरशिप को ठीक कर सकता है। फैसल वाडा ने पीडीएम काबीना की तस्वीर मोस्ट वांटेड टाइटल के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा है यह है पाकिस्तान की तबाही और बदहाली की वजह, क्या एक्सपायर्ड करप्ट लीडर्स नामंजूर। मगरबी दुनिया ने भी भारत का असली चेहरा देख लिया। भारतीय हुकूमत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस निकली। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को बेदखल कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट से खिताब में भारतीय हुकूमत को सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस करार दे दिया। बोले मैंने खुद ये मामला G20 कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी के साथ उठाया। ये वाकया हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाने का ऐलान। बेदखल सीनियर भारतीय सिफारतकार कनाडा में रॉ का सरबराह था। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा की ऐवान को ब्रीफिंग। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सख्त कशीदा। भारत का जवाब इक़दाम। कनाडा के सीनियर सिफारतकार को 5 रोज में भारत छोड़ने का हुक्म। कैनेडियन वज़ीर आज़म का इल्जामात पर अमेरिका को गहरी तशवीश। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कनाडा में तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भारत को आगाह कर दिया। बरतानिया का भी सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। भारत दुनिया के सामने बेनकाब होगा। ये हिंदू मतवा और तकरीबकार रियासत है। भारत अब बदमाश बन चुका है। आलमी बिरादरी कब तक भारत की ऐसी हरकतों को नजरअंदाज करती रहेगी। शिमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सवाल उठा दिया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कैनेडियन वज़ीर आज़म का भारत पर कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल करने का इल्जाम बहुत बड़ा है। ये सिर्फ कनाडा के कातलों की खिलाफ वर्जी नहीं हुई बल्कि दुनिया भर के कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा को इस पर खुलकर बात करना चाहिए। आम इंतखाबात का शेड्यूल इसी महीने जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए शेड्यूल कबल अज वक्त जारी करने पर गौर शुरू कर दिया। शेड्यूल में इंतखाबात की तारीख जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में ली जाएगी। जरा के कहना है मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल दिसंबर से शुरू होगा। फरूथा में कसेरो मुल्की स्पेशल फोर्सेज की मुश्तरका मशकों की इफ्तिताही तकरीब। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मशकों में पाकिस्तान, कजाकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज शरीक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फरूथा गैरिजन का दौरा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने ब्रीफिंग दी। ISPR का कहना है मशक का मकसद दोस्त ममालिक के दरमियान तारीखी फौज ताल्लुकात को मजीद बढ़ाना है। फौजी ताउन और तजुर्बात से मुस्तफीद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ नबरदास्वा होना है। आर्मी चीफ ने जूनियर लीडरशिप अकेडमी शिंगारी का भी दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा जो जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, रिवायती और गैर रिवायती जंग में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाक फौज के जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत ऑपरेशंस में अपना लोहा मनवाया है। पाक फौज की पेशा महारत और क़यादत दुनिया की किसी फौज के मुकाबले बेहतरीन है।
चौधरी परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। साबिक वजीर आला पंजाब को असेंबली भर्तियां और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने के केस में जिला कचहरी में पेश किया गया। गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार शरीफ खानदान है। मौजूदा काबीना में सारे नून लीग के पसंदीदा लोग हैं। जिन्ना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में असद उमर की उमरी जमानत में 4 अक्टूबर तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत। अदालत ने विफाकी हुकूमत, आईजी पंजाब, आरपीओ और सीपीओ रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। क्वेटा में एएनपी मरकजी रहनुमा अरबाब गुलाम मोहम्मद का कत्ल नाश न्यू कचलाक पुलिस थाने की हुदूद में कल शेख जमाल टोरजे से मिली। पुलिस का कहना है कि लाश के करीब से पिस्तौल मिला है। गोली कनपट्टी पर बाईं जानिब लगी। क्वेटा में ज्वाइंट रोड पर 2 गिरोहों में तसादुम। छुरी के वार से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। जो लास्ट टाइम 2 पेपर दे के आया, उस पे ये बाबा बाबा लिख कर आया। बाद हमने इसको हॉस्पिटलाइज किया। डॉक्टर ने कहा कि ये किसी सदमे का शिकार है। जब अमार की मम्मा को पकड़ के घसीट के लेकर गए और अमार की दादी को अमार के सामने गाड़ी में बिठाया गया और अमार पीछे से टेंशन का शिकार हुआ। अमार आखिरी 2 पर्चों में बाबा बाबा लिख कर आया। नन्हे अमार के चचा शहजाद फारूक की AY न्यूज के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू बताया। उसके बाद अमार को हॉस्पिटल में दाखिल कराया। डॉक्टर से कहना है बच्चा सदमे का शिकार है। क्या हुआ इसको? हमने बताया कि पुलिस हमारे घर आती रही, बच्चे के सामने मां को घसीट कर और दादी को गिरफ्तार किया तो ये टेंशन का शिकार हो गया। डॉक्टर्स ने कहा इसके वालिद इसको वक्त दे तो ये ठीक हो सकता है। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर एक और अहम काबीना कमेटी की सरबराही से फारिग। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने निजकारी कमेटी की सरबराही से हटा दिया। वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद काबीना कमेटी निजकारी के चेयरमैन मुकर्रर। निजकारी कमेटी में वज़ीर खजाना, तिजारत, सनत और पैदावार शामिल। पावर एंड पेट्रोलियम, कानून इंसाफ, IT, मवासिलात के वज़रा रुकन हैं। बिजली के जायद बिलों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के धरना तहरीक गवर्नर हाउस पेशावर के बाहर। दूसरे रोज धरने में भी बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी ने कहा महंगाई हर फर्द और घर का मसला है। अवाम की आंखों में ख्वाब की बजाय खौफ है। हुक्मरान आलमी इदारों के कहने पर आवाम के जेबों पर डाके डालना बंद करें। धरने के तीसरे रोज आइंदा का लाहे अमल देंगे। महंगाई के खिलाफ कराची में 15 मुकदमात पर जमात इस्लामी के धरने। लोग सड़कों पर निकल आए, गाड़ियां बंद की और एहतजाजन हॉर्न भी बजाए। हाफिज तैमूर रहमान ने खिताब में कहा हुक्मरानों को आवाम के टैक्स पर अयाशियां नहीं करने देंगे। आवाम के पास एक ही रास्ता है, पुरम मज़ाहमत करें। अभी भी मौका है। जितने डेकॉइट्स हैं और उनके जो थालीदार हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं किसी भी ट्राइब से हैं, वो हथियार डाल के अगर आते हैं मेन स्ट्रीम में आते हैं तो हम उनको जो केसेज हैं वो कानून के मुताबिक करेंगे, लेकिन हम उनकी मदद करेंगे। सिंध की निगरान हुकूमत ने कच्चे और पक्के के डाकों के खिलाफ तबले जंग बजा दी। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का IG सिंध के साथ कच्चे के इलाके कोट शाहू का दौरा, सिक्योरिटी और चेक पोस्टों का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कच्चे और पक्के में एक साथ ऑपरेशन करेंगे, हर कनेक्शन काट देंगे, सहूलतकारों को भी पकड़ेंगे, पाक फौज की मदद लेनी पड़ी तो भी लेंगे। IT शोबे में भारतीय मसनूआत का इस्तेमाल तर्क कर दें। विफाकी हुकूमत ने वजारतों, डिवीजन और सूबों को मरासला भेज दिया। IT सेक्टर में बैरूनी मुदाखलत का खदशा। ज़राए के मुताबिक भारतीय कंपनीज की मसनूआत से पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की अहम मालूमात को खतरा है। कुछ बैंक्स और कंपनीज भारतीय मसनूआत खरीदती हैं। इन मसनूआत में वायरस की मौजूदगी का इम्कान है। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए वीजे की दरख्वास्तें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। अमरीकी मिशन का कहना है वीजा दरख्वास्तों में गैर मामूली इजाफा हुआ।
जल्द प्रोसेसिंग के इकदाम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीजा दरख्वास्तें निपटाने के लिए कोशिश हैं। वीजा अपॉइंटमेंट की मुद्दत में कमी की जा रही है। डॉलर जखीरा करने वाले होशियार खबरदार, एफआईओ और हसास इदारे टारगेटेड छापों के लिए तैयार। एक्सचेंज कंपनीज के डेटा की मुद्दत से मुल्क भर में घरों की निशानदही करने के जराये के मुताबिक मुस्तनद इतलात हैं कि क्रैकडाउन के बाद डॉलर माफिया ने घरों में डॉलर जखीरा कर रखे हैं। इदारों के पास गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वाले की भी फहरिस्त मौजूद है। माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 31 रुपये सस्ता हो चुका है। कराची में डाकों की दिलदार दिलेरी। गुलशन हदीद में बुरकापोश खातून समेत 6 डाकों ने सुपर स्टोर लूट लिया। लुटेरों ने पहले खूब सामान ट्रॉली में भरा, अपनी अपनी ट्रॉली लेकर कैश काउंटर पहुंचे और लूट मार शुरू कर दी। गिरोह का एक कारिंदा कैश काउंटर लूटता रहा तो दूसरा चीजों पर हाथ साफ करता रहा। डाकों ने कैश काउंटर पर मौजूद मुलाजमीन से रकम और मोबाइल फोन भी छीने। लाहौर की सड़कें नहर बन गई। मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। मोटरसाइकिलें, रिक्शे और गाड़ियां बंद हो गई। पानी घरों में दाखिल। बारिश के बायस 100 फीडर स्ट्रिप, मुतादिद इलाकों की बिजली बंद। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें ना खुल सकी। सबसे ज्यादा 190 मिलीमीटर बारिश ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई। बच्चों ने पानी खड़ा होने पर झूलों के गिर्द तैराकी शुरू कर दी। पंजाब के दीगर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाके से रिया। आदाब और शुक्रिया। मार्केट, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को आप कैसा देखती हैं? हाँ, अमेरिका और पाकिस्तान बहुत सारे मुश्तरके मुफादात है और हम पाकिस्तान अपने हैसियत से देखते हैं। अमरीकी महकमा खारजा उर्दू तर्जुमान की आवाज़ न्यूज से उर्दू में खुसूसी गुफ्तगू। मार्गरेट मैकलॉट ने बातचीत का आगाज आदाब से किया। मार्गरेट ने हर सवाल का जवाब उर्दू में खूबसूरती से दिया। कहा, पाक अमेरिका कई मुश्तरका मफादात हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। शाहीन शाह अफरीदी की जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज। स्टार पेसर शादी के बंधन में बंध गए शाहीन अफरीदी साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की साहबजादी इंशा अफरीदी को ब्याह कर ले गए। रुखसती की तकरीब कराची में हुई। शाहीन ने सफेद कुर्ता और लाइट गोल्डन प्रिंस कोट पहना। तकरीब में क्रिकेट स्टार और दीगर शख्सियात की शिरकत। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और शाहीन की खुशगवार मूड में तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गईं। शाहीन शाह का वलीमा जुमेरात को इस्लामाबाद में होगा। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग आज रिलीज होगा। वर्ल्ड कप तराने का नाम दिल जश्न बोले रखा गया है, जिसमें भारतीय अदाकार रणवीर सिंह भी जलवा घर होंगे। आलमी कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा।